हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गोथिक नॉवल को जिसका नाम है द मिस्ट्रीज ऑफ अल्फो सम उसकी समरी। ठीक है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन अल्फो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल को करीब 16 सेंचुरी में लिखा गया था और इसकी जो मेन हीरोइन है उसका नाम है एमिली। एमिली एक यंग फ्रेंच नोबल वुमेन है जो कि अपनी फैमिली के साथ, एक लविंग फैमिली के साथ रह रही है एक modest estate of La Valenne in the region of Gascony in the southwestern France। ये फ्रांस में रह रही है, ये एक फ्रेंच यंग लेडी है। ठीक है, ये कौन सी जगह पे रह रही है, ये नाम आपने याद रखना है, ले वैलेन इन द रीजन ऑफ गैस्कोनी। द डेथ ऑफ एमिलीज मदर। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये अपने माँ बाप की एक अकेली बेटी होती है। ठीक है, तो इसकी जो सी मदर होती है उनकी सबसे पहले डेथ हो जाती है। जब इसकी मदर की डेथ हो जाती है, उसका नेम मेंशन नहीं किया हुआ, वहां पे एमिलीज मदर ही लिखा हुआ है। और उसके बाद उसका जो उनसे फादर हैं उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, वो डीप ग्रीफ के अंदर चले जाते हैं, यानी कि गहरे गम के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सा है दे डिसाइडेड टू टेक अ ट्रिप। और अब वो डिसाइड करती है कि हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, कहीं घूमने या कुछ टाइम के लिए, ताकि उसके जो उनसे फादर हैं वो उस गम की कैफियत से निकल सके। एमिली एंड मॉन्सियर सेंट ऑबर्ट, ये इसके फादर का नाम है, मेक अ सैनिक बट ऑल्सो perilous journey through the पायरिनीज माउंटेन्स। ये भी नाम आपने याद रखना है कि कहाँ पर जर्नी करने जाते हैं, कहाँ पर ये कौन सी जगह का ये ट्रिप बनाते हैं, टूवर्ड्स द मेडिटेरियन कोस्ट। ये टाइम बहुत पुराना है जब ये वाला नॉवल लिखा गया था, 16 सेंचुरी में। तो उस लिहाज से ये वाले जो एरियाज हैं वहां पर इतनी आबादी हम कह ही नहीं सकते कि होगी, वहां पे आबादी नहीं थी। Along the way they met a young man named Valancourt, who bonds with them and travelled along with them until they reached the town of Arles। ये आर्ल्स की जगह एक वो टाउन है, वहां तक इन्हें जाना होता है। जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये बाप बेटी दोनों अकेले होते हैं, तो इनको रास्ते में एक यंग मैन मिलता है जिसका नाम है वेलनकोट। ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि इसका आगे कैरेक्टर आएगा। ठीक है, इसके गिने चुने से कैरेक्टर्स हैं, तो आपने कैरेक्टर्स के नेम्स जरूर याद रखने हैं। अब ये जो वेलन कोट है ये इनके साथ जाता है, आगे चलता जाता है जब तक वो एक टाउन में नहीं पहुंच जाते जिसका नाम है आर्ल्स। शॉर्टली आफ्टर एमिली एंड हर फादर, आगे चलते हैं, एंड हर फादर पार्ट्स विद वेलनकोट, मॉन्स्टर सेंट ऑल्बर्ट बिकम वेरी इल। जैसे ही वो वेलनकोट उनके साथ चलना शुरू करता है, कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही अरसे बाद जो उनसे हैं वेलनकोट, सॉरी, जो एमिली के फादर हैं मोन्सियर सेंट ऑबर्ट, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। ठीक है, वो बीमार हो जाते हैं। एक तो पहले उनको काफी सदमा होता है, ऊपर से तब गाड़ियां और ये सब कुछ तो इतना नहीं था, तो ज्यादातर लोग पैदल सफर करते थे, तो वो चल चल के उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एमिली ट्राइज टू फाइंड अ प्लेस वेयर दे कैन रेस्ट। अब एमिली जोन सी है वो अब जगह ढूंढती है कोई जहां पर वो लोग रेस्ट कर सकें, and come across a mysterious statue but learns that it is abandoned। लेकिन उसको पता चलता है यहाँ पर वो नहीं रह सकती। ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मना किया हुआ है कि यहाँ पर कोई ना रुके। इंस्टेड, क्योंकि अब वो वाली जो जगह थी वो मे भी खतरनाक हो। ठीक है, इंस्टेड एमिली एंड हर फादर टेक रिफ्यूज इन द होम ऑफ अ लोकल पेशेंट। अब ये क्या करते हैं, अब उसके फादर जब इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो वहां पर एक कोई लोकल किसी का घर होता है, तो वो उनके घर में चले जाते हैं, पेशेंट होता है। एंड Monsieur Saint Herbert dies a few days later, और वहां पर ही जो उसके एमिली के फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है। एट हिज रिक्वेस्ट, अब उनकी एक ख्वाहिश थी, एक उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनको यानी कि दफन किया जाए नियर बाय कॉन्वेंट ऑफ सेंट क्लेयर। ये कोई जगह का नाम है जहां पर वो चाहता था कि उसको वहां पर बरिड किया जाए। ठीक है,
अब ग्रीफ स्टिकन यानी कि अब गम से भरी हुई एमिले रिटर्न्स टू लैव वैली। अब लैव वैली जहाँ जो उसका होम प्लेस था वहां पर वो जाती है। पहले उसकी मदर की डेथ हो जाती है, उसके कुछ अरसे बाद जब उसकी फादर की डेथ हो जाती है तो अब वो बहुत ज्यादा गम में मुब्तला होती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उनके सिवा उसका कोई होता तो है नहीं जो उसके साथ रहता। फिर यहाँ पर उसकी अब एक आंट की एंट्री हो रही है। वेलनकोट बिगन्स टू वो हर। अब यहाँ पर जो वेलनकोट है वो भी उसके साथ ही आ जाता है। बट एमिले न्यू गार्डियन मैडम चारन, ये उसकी आंट है, ठीक है, अब इज अपोजिट टू द मैच एंड टेक्स एमिली टू हर स्टेट एट थोलोस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एमिली है उसकी एक आंट की एंट्री हो रही है जिसका नाम है मैडम चरण, ठीक है। अब वो ऑपोजिट होती है वैलनकोट, ठीक है। वैलनकोट क्यों इसके साथ रह रहा है, ये होता कौन है, ठीक है। तो वो वैलनकोट को वहां पर ही छोड़ती है ले वैली में और वो एमिली को लेकर अपने घर में चली जाती है। अब उसका घर कहाँ होता है, थॉलस में। ये नेम्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। थॉलस में वो चली जाती है टू इटालियन नोबलमैन। अब यहाँ पर दो और कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है। वो दो इटालियन नोबलमैन शरीफ आदमी हैं। एक है सिग्नोर मोंटोनी और सेकंड वन है सिग्नोर कैविग्नी। ये दो आदमी हैं बिकम फ्रीक्वेंट विजिटर्स एट मैडम चरण's होम। अब ये जो उसकी एमिली की आंट होती है उसके घर पे ये दो बंदे फ्रीक्वेंट विजिटर्स होते हैं, यानी कि कुछ दिनों बाद चक्कर लगाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। शी ऑल्सो चेंजेस हर ओपिनियन ऑन वेलनकोट। अब यहाँ पर जो उनकी एमिली है वो, क्योंकि जो वेलनकोट था जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो उसने एमिली की काफी मदद की थी, ठीक है। तो एमिली को भी काफी हद तक उससे हमदर्दी हो रही थी, उसको वो पसंद आने लगा था, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाती है कुछ अरसे बाद उसके जो ओपिनियन है वेलनकोट को लेकर चेंज हो जाते हैं एंड ही एंड एमिली बिकम्स एंगेज्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड। यहाँ पर अब एमिली और जो वेलनकोट है काफी लंबे टाइम तक एंगेज्ड रहते हैं। However, Madame Caron and Signor Montoni abruptly get married। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो उसकी आंट है ये, और यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंट विजिटर था एक का सिग्नोर मोंटोनी, इनसे जो इसकी आंट है वो शादी कर लेती है एंड डिसाइडेड दैट एमिली इज गोइंग टू accompany them to Italy and must end her engagement। और अब वो ये चाहते हैं कि हम इटली जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों इटालियन आदमी थे, जो कहते हैं हम इटली जा रहे हैं तो एमिली को भी हम अपने साथ ले जाएंगे और एमिली अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दे, ठीक है, जो कि वैलनकोट के साथ उसने एंगेजमेंट अपनी की हुई है। Once she is in Venice, Montoni starts trying to trap Emily। अब जैसे कि जो एमिली है वो कन्विंस हो जाती है, इनकी बात मान लेती है क्योंकि अब उसका भी इंटरेस्ट कम हो चुका है वेलनकोट में इतने लंबे टाइम के बाद। तो वो क्या करती है, वो इनकी बात मान लेती है और यहाँ पर जो मोंटोनी है जो कि उसकी आंट के हस्बैंड है वो उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं इनटू अ मैरिज विद अनदर इटालियन नोबलमैन। और वो कहते हैं कि तुम एक और इटालियन आदमी उसके सामने ले आते हैं और कहते हैं कि तुम इससे शादी कर लो, फोर्स थोड़ा करने लग जाते हैं, जिसका नाम होता है काउंट मैरोन, ठीक है। However, plans abruptly change again। लेकिन यहाँ पर अचानक ही प्लान चेंज हो जाता है दोबारा एंड एमिली एंड मैडम मोंटोनी। अब यहाँ पर मोंटोनी जोन सी है ये, यानी कि इसकी जोन सी ये कौन है फॉर्मली मैडम, ये भी मोंटोनी उसकी आंट का ही नाम है, ठीक है, आर whisked off to the remote castle of ऑर्फो, सॉरी इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है एफो, इन दी एपेनाइन माउंटेन्स। अब वो वहां से यानी कि सबको लीव करके एपेनाइन माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं। वहां पे एक कैस्टल होता है, उधर जाके वो दोनों चले जाते हैं, वो इनको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ये अब उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको फजूल में फंसा रहा है क्योंकि शायद वो उसकी दौलत लेना चाहता है इसलिए।
अब यहाँ पर होता क्या है कि एमिली, उसकी आंट और मोंटोनी, मोंटोनी उसकी आंट का हस्बैंड है, ये लोग एक कास्टल में आगे रहने लगते हैं जिसका नाम है एफोलो। एफोलो एक एरी प्लेस है, यानी कि फ्राइटनिंग और स्ट्रेंज सी जगह है, ठीक है। और वहां पे एमिली अब अपने आप को काफी आइसोलेटेड फील करती है क्योंकि उसके आंट ने तो शादी कर ली है, ठीक है। वहां पर उसके साथ एक सर्वेंट होती है जिसका नाम है एनीटी, वो उसको कंपनी देती रहती है। अब ये जो हिस्ट्री है इस कास्टल की काफी अजीब होती है क्योंकि इसमें एक सिग्नोरा नामी लड़की होती है, एक वुमेन होती है जो कि मोंटोनी के साथ कभी रहा करती थी। मोंटोनी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मोंटोनी को जब लगा कि सिग्नोरा किसी और से प्यार करती है तो उसने सिग्नोरा को मार दी, मतलब सिग्नोरा उसके बाद मारी गई। लोगों को, वहां पर जो करीब लोग थे और सबको ये पता चला था कि सिग्नोरा ने अपने आप को खुद कत्ल किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने अपने आप को खुद नहीं कत्ल किया था। एमिली को ऐसा लगता था कि शायद मोंटोनी ने उसको कत्ल किया है ताकि वो इस कास्टल को हासिल कर सके। अब यहाँ पर काफी हॉरिबल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं उसके अंदर और काफी अजीब किस्म का वो कास्टल होता है। और यहाँ पर एमिली काफी अजीब फील करती है, उसको ना यहाँ पर इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। और यहाँ पर जो मोंटोनी है वो भी काफी अजीब किस्म की एक्टिंग्स करता है और काफी चिड़चिड़ा टाइप सा हो जाता है, जिसकी वजह से मोंटोनी और एमिली की जो आंट है उनका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है और वो काफी लड़ने भी लग जाते हैं। और यहाँ पर एमिली को अब डर लगने लग जाता है। मैडम मोंटोनी इज इम्प्रिजन्ड इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द कैस्टल एंड एमिली फियर्स। अब यहाँ पर क्या लगता है इसको, कौन सी है, एमिली को डर लगने लग जाता है कि कहीं ये जो शख्स है ये मेरी आंट का भी कत्ल ना कर दे, क्योंकि अब उसका कुछ इसी किस्म का बिहेवियर था। Madam Montoni eventually died due to her imprisonment and leave her property to Emily। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एमिली की आंट है, ठीक है, अब उनको काफी वो अजीब सिचुएशन में रखता है मोंटोनी मोंटोनी जिसकी वजह से अब उसकी डेथ हो जाती है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी एमिली को देकर मर जाती है। अब यहाँ पर एमिली जोन सी है, एमिली के पास अब काफी ज्यादा प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है, इज नाउ अनप्रोटेक्टेड इन द कास्टल। अब उसकी आंट भी तो मर गई है, अब वो सेफ नहीं फील कर रही उस कास्टल के अंदर, एंड सब्जेक्ट टू इंटेंस प्रेशर टू साइन ओवर हर वेरियस फ्रेंच प्रॉपर्टीज। और अब उसको काफी यहाँ पर प्रेशर आ रहा है कि उसके पास अब इतनी प्रॉपर्टीज हैं, फ्रेंच प्रॉपर्टीज, वो भी जो कि उसको अपने पेरेंट्स से मिली हैं, अपनी आंट से मिली हैं, और यानी कि उसके आंट से जो उसको प्रॉपर्टीज मिली हैं, कहीं उसकी वजह से अब ये जो शख्स है मोंटोनी ये कहीं उसका कत्ल ना कर दे, ऐसे कोई सिचुएशन ना हो जाए। अनएक्सपेक्टेडली अ मिस्टीरियस प्रिजनर इन द कास्टल हेल्प एमिली। अब यहाँ पर एक मिस्टीरियस प्रिजनर होता है। प्रिजनर भला कौन होता है? आप सबको पता ही होगा प्रिजनर कौन होता है, ठीक है। वो कास्टल में आता है और वो एमएलए की मदद करता है और एनीटी यानी कि वहां पर जो सी काम वाली है उसकी भी मदद करता है, एंड एनीटीज लवर। अब वहां पर एक और आदमी होता है जिसका नाम है लुडोविको। लुडोविको, मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन ये हो या और हो, क्योंकि फ्रेंच वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन जरा अलग होती है। तो उसका जो सा लवर होता है उसकी भी वो मदद करता है और उनको वो कास्टल से निकलने में मदद करता है, एंड फ्ली बैक टू फ्रांस। अब ये सारे फ्रांस में वापस चले जाते हैं। द प्रिजनर, उसका नाम होता है डू मॉन्ट, ये नेम आपने याद रखना है। इज अ फ्रेंच मैन फ्रॉम Gascony who has been in love with Emily for years। अब ये जो प्रिजनर है ये एक फ्रेंच मैन है और एमिली को नहीं पता कि एमिली से बहुत प्यार करता है। गैस्कोनी क्या है? ये एक एरिया है जहां पर एमिली का रियल हाउस है, ठीक है। तो ये वहां से था, ये एमिली से प्यार करता था। आफ्टर द फोर इंडिविजुअल्स सेल फ्रॉम इटली, जब काफी 4 बंदे जब इटली से निकल कर आए थे ये सारे, they get caught in a storm and wash ashore on the France Mediterranean coastline, taking shelter at the, यहाँ पर एक जगह का नाम है चेट्यूली ब्लैंक। ये फ्रेंच वर्ड है, इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दी Chateau belongs to the court and Countess de
Valley Fort, as well as their children, Henry and अब जबकि एमिली इटली से वापस आ जाती है और वो एक जगह पे रह रही होती है जिसका नाम है चैट्यूली ब्लैंक। वहां पर एमिली दोबारा मिल जाती है वैलेनकोर्ट से। वैलेनकोर्ट वो बंदा था जब जिसने उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदद की थी। However, in her absence, Valancourt fell prey to a dissipated life in Paris. वो पेरिस में चला जाता है, ग्रैम्बलिंग करता है, टेकिंग मिस्ट्रेसेस, और वो काफी लड़कियों के साथ रहता है, एंड इवन गोइंग टू प्रिजन फॉर डेबिट, और वो चोरी के जुर्म में यानी कि पैसे चोरी करने के लिए प्रिजन्स में भी काफी दफा गया जा चुका होता है। डू पॉन्ट and the Count de Villefort strongly discourage Emily from marrying him। अब यहाँ पर वो जिनके साथ रह रही है एमिली, वो उसको डिस्करेज करते हैं कि भाई तुम्हें इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। एंड एमिली रिग्रेटफुली ब्रेक्स ऑफ द रिलेशनशिप, और अब यहाँ पर एमिली फिर से वो रिलेशनशिप तोड़ देती है क्योंकि जब उसको पता लग जाता है कि वेलेनकॉर्ट ने काफी बुरे काम किए हैं उसके बाद। एमिली ऑल्सो लर्न्स मोर अबाउट द स्टोरी ऑफ द मार्कोनियस। अब यहाँ पर मार्कोनियस फ्रॉम द हाउसकीपर है जहां पर वो रह रही है जिसका नाम है डोरोथी। दी मार्कोनियस डी वैलियोरी was a reluctant bride because she was in love with someone else, but she was also very virtuous and kind and tried to make the best of her life at Chateau Le Blanc। However, her marriage with the Marquis became more। अब यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर हैं। नंबर 1 मार्क्यूनेस, ठीक है, जहाँ पर eventually died under circumstances that made Dorothy believe she was present। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कैरेक्टर है ना मार्क्यूनेस, इसकी डेथ हो जाती है और ये किसी से प्यार करती है जिसका नाम है, जिसका हाउस कीपर है डोरोथी। वो समझता है कि शायद ये प्रिजन में है, और आफ्टर हिज वाइफ डेथ द मार्क्विस मूव्ड अवे फ्रॉम द चर्च and mysterious sound and visions trying to come from the room where the Macronius died। और जहां पर उसकी डेथ हुई होती है वहां से काफी अजीब किस्म की आवाजें आती हैं और वो कमरा काफी हॉन्टेड नजर आता है। अब यहाँ पर ये 2-3 कैरेक्टर्स थे। लास्ट पर हमारे पास एक सीक्रेट रिवील होता है जो मैक्रोनिस है जिसकी डेथ हो जाती है, जिसकी आवाजें पूरे कमरे में गूंजती हैं। वो क्या होती है, वो सिस्टर होती है मोन्सियर सेंट ऑबर्ट की, यानी कि एमएलए के फादर की वो सिस्टर होती है, और थस एमएलए की वो आंट लगी यानी कि उसकी फूफो हुई। ठीक है, दी एंटोन फॉर हर क्राइम्स। अब यहाँ पर उसने जितने भी क्राइम्स किए थे, सेगनोरा सिस्टर एग्नीस लीव्स ऑल हर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टू एमएलए। अब यहाँ पर जो सेगनोरा थी और जो सिस्टर एग्नीस थी उसका ही नाम है, जब इनकी डेथ होती है तो ये अपनी सारा वेल्थ सारी प्रॉपर्टी एमएलए के लिए छोड़ जाती है। ठीक है, पेयर्ड विद एमएलए स्टेट फ्रॉम हर पेरेंट्स। अब यहाँ पर उसके पास इतनी ज्यादा दौलत आ जाती है एमएलए के पास एंड पर, उसको अपनी आंट से दौलत मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, और अब वो बहुत ज्यादा वेल्थी हो जाती है। और इस टाइम पर उसका एक फ्रेंड होता है डूमोंट जो कि उससे प्यार करता था, जो कि उसको इटली में बचाने आया था। रिवील्स दी रूमर्स अबाउट दी वेलेनकोर्ट, और वो रूमर्स अबाउट वेलेनकोर्ट हैव बीन एग्जैजुरेटेड, और उसने ये बताया कि उसने वेलेनकोर्ट के बारे में जो कुछ बोला था उसने बहुत वो सब कुछ एग्जैजुरेट किया था, हालांकि इतना कुछ नहीं था। ही ग्रैम्बल्ड अ बिट, उसने अपनी तरफ से काफी कुछ ऐड किया था, उसने सारा कुछ खराब किया था। But he remedied himself and was always very kind and chivalrous। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे पछतावा है जो कुछ भी मैंने किया, तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहूंगा। और लास्ट पर क्या होता है, एमएलए की और वेलेनकोर्ट की हैप्पीली मैरिज हो जाती है, और वो वापस जाके अपने फादर और अपनी मदर की प्लेस पे जाके रहने लगती है जिसका नाम है लेव वैली विद द castle of Apollo passes to a kindly French couple who had helped to restore Valancourt's reputation। और यहाँ पर ये जो कास्टल होती है एपोलो की, वो एक फ्रेंच कपल को दे देते हैं जिनने उनकी मदद की होती है वेलेनकोर्ट को उसकी रेपुटेशन को वापस लाने के लिए।
तो ये था ये वाला नॉवल। होप सो आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आया होगा। मैंने काफी कोशिश की है इसको समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट